अब आ गए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अच्छा देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ए ट्रांसपोज ए ही आ जाए, मतलब मैं कोई मैट्रिक्स लूँ, उसकी रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ और मुझे भाई वही मिल जाए। यार तुम बोलोगे ऐसा भी मैट्रिक्स होता है? जिन्होंने देखा होगा उनके लिए अच्छी बात है भाई, जिन्होंने नहीं देखा देखो भाई उनको मैं दिखा देता हूँ, एक इस टाइप का एग्जाम्पल बन जाता है और बताता हूँ। आप ऐसे बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने में प्रॉब्लम होती है कि किस टाइप के दिखते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप का होता है, ए बी सी, है ना, ऐसा कुछ होता है, ई एफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, यहाँ पे भी एफ लिख देता हूँ। अब इसका ए ट्रांसपोज देखो, करके देखो, ये पहली रो को कॉलम में लिख दूंगा ए बी सी, दूसरी रो को कॉलम में लिखूंगा बी ई एफ, तीसरी रो को कॉलम में लिखूंगा सी एफ जी। देख के बताओ सेम आ रहा है? सेम आ रहा है ना, बिल्कुल भाई, यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस अब देखो इस टाइप के तुम 100 सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बना सकते हो। कैसे? बस ये जो तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनको कुछ भी ले लो, ये एज इट इज़ रहेंगे, देखो ये चेंज नहीं होंगे तुम्हारे। और डायगोनल के लिए, डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट्स है और जो नीचे एलिमेंट है ना, वो सेम लो। सेम कैसे ले रखे हैं मैंने? देखो यहाँ पे मैंने ले लिया बी सी एफ, है ना, ये समझ लो कि भाई ये इसकी मिरर इमेज होते हैं डायगोनल के अबाउट, ऐसा समझ लो, है ना। देखो क्या लिखा है, इट इज़ बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल। तो भाई यहाँ बी है, बी की इमेज यहाँ आ गई बी, सी की इमेज यहाँ गई सी, एफ की इमेज यहाँ गई एफ। तो जब मैं इंटरचेंज करता हूँ रो कॉलम तो मेरे को बिल्कुल एज इट इज़ सेम मिल जाता है। ये होता है भैया अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनको ऐसे भी लिख देते हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, पोजीशन के हिसाब से, है ना, बराबर हो जाती है पोजीशन। कैसे? देखो ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन क्या है अपनी, ये पोजीशन है A12 और ये पोजीशन क्या है अपनी A21, बराबर है ना, ये A21 भी है और A12 भी है, वही बात लिखी हुई है। वैसे कोई भी एलिमेंट उठा लो एक और, ये एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट क्या है, ये है A23, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। ये एलिमेंट ले लो अपोजिट, मतलब अब 32 ले लो, A32 सेम है ना, तो A23 इक्वल टू A32, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो ये हो गए आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और टाइप होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, हम पीछे कर रहे थे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या होता है, जब मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ किसी मैट्रिक्स का तो मेरे को माइनस मिल जाता है, नेगेटिव में वो वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इस टाइप का अपना हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मुझे नेगेटिव में मिल जाता है वाला मैट्रिक्स। तो इस देखो स्क्यू सिमेट्रिक में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी स्पेशल। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट वो ज़ीरो होते हैं, वो हमेशा ज़ीरो होंगे, ए आई आई हमेशा ज़ीरो होंगे। ऐसा इसलिए होता है, देखो वहाँ पे हम करते थे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ऐसा कुछ करते थे ना वहाँ पे पीछे सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए था। तो स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे अपना केस कुछ ऐसा बन जाता है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, पीछे वाला ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट अपने होंगे ज़ीरो, ठीक है, पीछे वाला तो बन ही नहीं सकता एग्जांपल। यहाँ पे लिखा है सपोज बी सी डी, तो यहाँ पे होगा माइनस बी, यहाँ पे होगा माइनस सी और यहाँ पे होगा माइनस डी। सपोज़ ये ए था। अब मैं अगर इसका ए ट्रांसपोज लूँ ना, तो ज़रा लेके देखो, ठीक है, इस रो को कॉलम बना दो, सी रो बी सी, इस रो को क्या बना दो, ओ सॉरी, इस रो को बना दो कॉलम सेकंड का, माइनस बी ज़ीरो डी, इस रो को कॉलम बना दो, माइनस सी माइनस डी और ज़ीरो, कुछ ऐसा आया मेरे पास। अब देखो मैं अगर इस ए ट्रांसपोज से माइनस का साइन बाहर ले लूँ तो क्या होगा, ज़ीरो, ये बी और सी हो जाएंगे, इन पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे डी आएगा। अब तुम खुद बताओ, ये जो है ये ए ही तो है, ये ए ही तो है भाई, तो ए ट्रांसपोज क्या आया, माइनस ए। अब यहाँ देखो नोटिस करो, ये एलिमेंट था A12, ये एलिमेंट है मेरा A12,
A12 है, और जो A21 है वो क्या है, नेगेटिव है ना, तो A12 जो है वो नेगेटिव है A21 का। यही मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे अगर तुम देखोगे ना, जो A13 है और जो A31 है वो आपस में नेगेटिव है, मतलब A13 है नेगेटिव A31 का। तो यही प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो यहाँ से होता है AIJ प्लस AJI, ऐसा कुछ होता है। AIJ प्लस AJI इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं उनको ऐड करूँगा तो मेरे को 0 मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे आया AII 0? ये ऐसे आया कि भाई अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AII इक्वल टू माइनस ऑफ AII होगा, ये इसका प्रूफ होता है बेसिकली। तो यहाँ से क्या होता है 2AII इक्वल टू 0 और AII इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसको नोट के तौर पे आप लिख लो कि ऑल डायगोनल, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। आप इसको नोट के तौर पे ध्यान रख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है कि भाई अब अपोजिट तो नहीं होगा ना, अब तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हों तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये इंप्लाई करता है कि भाई डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं। अपोजिट नहीं होता, ठीक है। अपोजिट क्यों नहीं होता? अगर मैं कोई ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये तो 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है ना अपनी, ऐसा कुछ है ना। O2 ऑक्सीजन नहीं है भाई, ये मतलब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है, तो ये नल मैट्रिक्स है अपनी। अब ये नल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 है, पर ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है? अगर मैं इसको A दे दूँ तो मैं इसका A ट्रांसपोज लिखूँ तो भाई वो तो यही आ गया ना, सेम यही तो आ गया वो सेम। तो भाई ये A ट्रांसपोज तो A हो गया, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी हुई। तो इसीलिए अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो ज़रूरी नहीं वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, पर अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट भाई 0 होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए या मुझे नहीं पता, कहीं की कहीं भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक चीज़ और है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर मैं सपोज आपके पास कोई एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 0 1 2 3 0 4 5 6 0, वहाँ तो नल मैट्रिक्स का एग्जांपल था। यहाँ पे मैं इसका A ट्रांसपोज निकालता हूँ, डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो 0 है, तो हम चेक करते हैं कि भाई क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा ज़रूरी है। अब मैं लेता हूँ 0 1 2 3 0 4, ट्रांसपोज कर दिया मैंने बस, 5 6 0, जो यहाँ रो थी उनको मैंने यहाँ कॉलम में लिख दिया। अब बताओ A ट्रांसपोज, बताओ यहाँ पे तो A इक्वल टू A नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज आ रहा है और A नॉट इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ना सिमेट्रिक है ना ही सिमेट्रिक है ना, ये भी नहीं है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। पर डायगोनल एलिमेंट देखो 0 थे, समझ रहे हो। तो भैया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो और वो कुछ भी ना हो दोनों में से, है ना। पीछे वाले केस में तो क्या हो रहा था कि भाई जब मैं नल वाला मैट्रिक्स ले भी रहा था आपके साथ, जो मैं ये ले रहा था ऐसे करके, ये सिमेट्रिक हो रहा था, है ना, A ट्रांसपोज भी यही आ रहा था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा देखो, किसी भी मैट्रिक्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ये इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये क्यों होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो क्या होता है, ये अपने आप एक मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज, है ना। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो
यही आना चाहिए सेम। हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रांसपोर्ट सबके साथ चल जाएगा पावर में, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वो खुद आ जाता है। अब ये तो अपोजिट लिखे हैं भाई, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, चाहे ऐसे लिखूँ ऐसे लिखूँ, यही तो आ गया अंदर वाला। तो ए इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ये खुद आ गया, इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसके लिए देख सकते हो, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स को मैं सम लिख सकता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, कुछ ध्यान देना। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो सम में, इसमें कुछ खास नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम।